रिटायरमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिटायरमेंट वाला खेल शुरू हो चुका है। कोई रिटायरमेंट दे रहा है, कोई रिटायरमेंट वापस ले रहा है, कोई फैसला कर चुका है, किसी ने फैसला भी करना है, किसी ने फैसला पेंडिंग कर दिया है और कोई कहता है कि बस मेरी बस हो गई है, अब नहीं मैं खेल सकता। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। तो आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के हवाले से जी। वहाब रियाज पाकिस्तानी क्रिकेटर, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान आखिरकार कर दिया है और ये कहते हैं कि मैं इसके बाद अब क्रिकेट से बिल्कुल रिटायरमेंट ले चुका हूं, मैं वापस आने का कोई इरादा नहीं रखता क्योंकि मुझ में अब एनर्जी नहीं रही। ख़ासतौर पे शाहीन, हारिस रऊफ़, नसीम शाह की मौजूदगी के अंदर मेरा स्क्वाड में शामिल होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो लोग खेलते रहें और उनको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ देता रहे। वहाब रियाज को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, गुड विशेज़ उनको हम आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए उनको हम गुड विशेज़ के साथ उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको रुखसत करते हैं। लेकिन उनके कुछ स्टैट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वहाब रियाज कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं और किस तरह से उन्होंने नुमाइंदगी की है, कहाँ कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कौन कौन सी कारनामे और कामयाबियाँ हासिल की हैं। आगाज़ करते हैं जी वहाब रियाज के स्टैट्स के हवाले से। तो उन्होंने टेस्ट मैचेस सबसे कम खेले हैं 27, इसमें उनकी 83 विकेट्स हैं। 63 पे 5 विकेट्स इनका बेस्ट है और इसके अलावा वो कुछ खास नहीं कर सके। जबकि ओडीआईज़ के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा ओडीआईज़ ही खेले हैं, 91 ओडीआईज़ खेले हैं जिसमें इनकी 120 विकेट्स हैं और T20 भी इन्होंने 36 खेले हैं जिसमें इनकी 34 विकेट्स हैं। ओडीआईज़ का जिक्र करते हैं क्योंकि ओडीआई में वहाब रियाज के पास कुछ ऐसा है जिसको हम बता सकते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। वहाब रियाज ने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं ओडीआई के, 2011, 2015 और 2019। 2011 का वर्ल्ड कप किसको याद नहीं है? पाकिस्तान इंडिया, मोहाली, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का और वहाब रियाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। करियर बेस्ट बॉलिंग की थी उन्होंने, वहाँ पे 46 रन दे के 5 खिलाड़ियों को आउट किया और जिन खिलाड़ियों को आउट किया वो बड़े तगड़े बैट्समैन थे उस वक्त के, वो बहुत तगड़े बैट्समैन थे और क्या मालूम था उस वक्त उस दिन के लिहाज से कि आने वाले दौर में या आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद उस वर्ल्ड कप को विन करेगा, वर्ल्ड कप को लिफ्ट करेगा। तो जिन खिलाड़ियों को वहाब रियाज ने आउट किया वो बड़े शानदार थे। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे बैट्समैन, ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। उनको वहाब रियाज ने अपनी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान वो मैच हार गया था। अलबत्ता वहाब रियाज की वो बॉलिंग, वो स्पेल बड़ा यादगार रहा। इसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप आया। 2015 का वर्ल्ड कप शायद किसी को याद हो, किसी को ना याद हो। मैं थोड़ा सा याद करवाता चलूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल पड़ गया आपस में और पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहा था बैटिंग के अंदर। तो वहाब रियाज बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त उनके एक बड़े तगड़े ऑलराउंडर थे शेन वॉटसन। उन्होंने वहाब रियाज को कहा, वे जा आए तू तो फारग है और तू नहीं कुछ कर सकता और तू इंजे और तू उंजे। ये बातें वहाब रियाज के दिल पे लग गई, इतनी ज़ोर से लगी कि वहाब रियाज ने जब अपनी बॉलिंग की बारी आई तो शेन वाटसन को कहा, तो हूँ तू बच्चू, अब तुम मुझसे बच के दिखाओ, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। वो स्पेल अगर किसी को नहीं याद, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखे, अगर वो क्रिकेट देखता है, क्रिकेट को पसंद करता है। और अगर किसी ने देखा है तो उसको याद होगा कि वहाब रियाज ने उस स्पेल में शेन वाटसन के साथ क्या सलूक किया था और शेन वाटसन को उन्होंने किस कदर ज़बरदस्त बॉलिंग के साथ परेशान किए रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाब शेन वाटसन की विकेट नहीं ले सका था, उसका कैच ड्रॉप हो गया था। लेकिन वो बैटल वहाब की और शेन वाटसन की वो वहाब ने जीत ली थी। अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन मैच पाकिस्तान हार गया था, लेकिन वो वाला स्पेल बड़े बड़े कमेंटेटर्स, बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े साबिक प्लेयर्स ने इस स्पेल को, वहाब रियाज के स्पेल को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेल करार दिया था उस वक्त तक, 2015 तक, और बल्कि वो आज तक करंट डेट तक भी सबसे बेहतरीन स्पेल है। उन्होंने शेन वाटसन को बाउंसर करवाए, उन्होंने शेन वाटसन को जाके क्लैपिंग करके लोगों को कहा, बेटा क्या खेल, अब बड़ी तो बातें कर रहा था मुझे, अब खेल के दिखा। फिर उन्होंने फ्लाइंग किस भेजी, उन्होंने कहा ले ए कर ले, तेरे नाल तेरे को होर तो कुछ होना नहीं, तू ए ले मौजा मार, बेटा तू बच रहा है बार बार मुझसे। तो शेन वाटसन भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बार बार बच रहे थे, किस्मत उनका साथ दे रही थी। लेकिन वहाब रियाज का स्पेल दुनिया को याद है, याद रहेगा। और जब जब वहाब रियाज का नाम लिया जाएगा तो 2011 का स्पेल और 2015 का वर्ल्ड कप का स्पेल कोई नहीं भूल सकता। वहाब रियाज ने तो बड़ी अच्छी तरीके से अपने इस स्पेल को इख्तिताम किया, क्रिकेट करियर को ख़त्म किया और अब वो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक तो बात है जी वहाब रियाज की। अब आगे जो बात होने लगी है वो बड़ी मज़ेदार है। पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक क्रिकेट कैप्टन, पाकिस्तान के वाहिद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान एक बात अक्सर किया करते थे, वो कहते थे तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और ये बात बड़ी मशहूर हुई थी कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। लेकिन अब हमने क्रिकेट में देखा है कि वाकई तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है।
अब हो ये रहा है कि जो रिटायरमेंट के फैसले देने और रिटायरमेंट के फैसले वापस लेने वाले काम थे वो पाकिस्तान ने छोड़ के इंग्लैंड ने अपना लिए, और इंग्लैंड के प्लेयर्स बाकायदगी के साथ ये चवले मारते नजर आ रहे हैं कि आज रिटायरमेंट दी, कल वापस ले ली, परसों रिटायरमेंट दी, 3 दिन के बाद फिर वापस ले ली, और ये सिलसिला चल सो चल है। आगाज़ हुआ 2022 में जब बेन स्टोक्स ने 2022 के वर्ल्ड कप से पहले अपनी रिटायरमेंट वापस ली थी। उसके बाद एशेज़ सीरीज़ आई अभी कुछ महीने पहले, तो एशेज़ से पहले इंग्लैंड ने एक मरतबा फिर से मोइन अली से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, और मोइन अली ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ऑल्दो कि वो वाइट बॉल का हिस्सा हैं, वाइट बॉल खेल रहे हैं। अब वो जब सारा मामला गुजर गया, अब आ गया वर्ल्ड कप सर के ऊपर, 2023 का वर्ल्ड कप। अब इस वर्ल्ड कप के अंदर एक मरतबा फिर से इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैककलम ने रिक्वेस्ट की है बेन स्टोक्स से कि आप रिटायरमेंट वापस लें, और बेन स्टोक्स ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है। और भाई जब लेनी ही थी तो दी क्यों थी रिटायरमेंट? और अगर आपने रिटायरमेंट का फैसला जल्दबाजी में किया था तो आपको सोच के करना चाहिए। आप इतने बड़े प्लेयर हैं कि आपसे ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ये बेन स्टोक्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, उनके बड़े प्लेयर होने के बारे में, उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में किसी को ना कोई शक है ना होना चाहिए। उसने 2022 का T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हराया है पाकिस्तान को, मैच विनिंग इनिंग खेली उसने। 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर उसने मैच हराया था न्यूजीलैंड को, सिंगल हैंडेडली हराया था, मैच विनिंग इनिंग खेली थी, और इस बार भी वो कुछ ना कुछ अनोखा कर सकता है। लेकिन रिटायरमेंट देना, रिटायरमेंट वापस लेना, ये इस कामों से बाहर निकल आए। कम से कम आप अगर पाकिस्तानी इसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि कोई बंदा हमें फॉलो कर रहा है। शुक्र है किसी मामले में फॉलो कर रहा है, चाहे नेगेटिव ही हो, फॉलो तो कर रहा है ना। लेकिन नहीं करना चाहिए, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, चाइना हो। रिटायरमेंट दे के वापस लेने वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले सोच के करना चाहिए था। इसका मतलब कि आपको अपने फैसलों पर इख्तियार नहीं है, आप किसी के प्रेशर में आके फैसला दे देते हैं या पैसों के लिए फ़ैसला देते हैं। ये एक बड़ी शायद किसी को बुरी लग जाए ये बात, लेकिन ये बात सच है। पैसों के लिए लोग लीग्स के अंदर खेलने के लिए लोग रेड बॉल क्रिकेट को खैरबाद कह रहे हैं, लेकिन बेन स्टोक्स ने रेड बॉल क्रिकेट को खैरबाद नहीं कहा था, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट को खैरबाद कहा था। लेकिन रिटायरमेंट इतनी अर्ली दे दी कि हर कोई उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 31 ईयर्स का नौजवान हो, 31-32 साल का नौजवान हो, वो रिटायरमेंट दे दे। बड़ी गलत बात है। और अब उनके वापस आने से इंग्लैंड का स्क्वाड एक मरतबा फिर से बड़ा मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत टीम बन जाएगी। हम बेन स्टोक्स को गुड लक कहते हैं, हम बेन स्टोक्स के लिए दोबारा से दुआ करते हैं कि वो इस तरह का फैसला दोबारा ना दें, और जिस तरह वो पहले 2 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, 2019 का ODI वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, आने वाले वर्ल्ड कप में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा ही कारनामा दोबारा से अंजाम दे सकें जिसके लिए उनकी टीम ने उनको वापस बुलाया है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल देखने का शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, पसंद आ जाए किसी को शेयर कर दें, ना पसंद आए फिर भी शेयर कर दें, जो कि कुल दा भला ते कुल दी खैर। अगर आप अपना भला नहीं करना चाहते, किसी का भला ज़रूर कर दें। थैंक यू।